दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। दानवीर कर्ण, जो कि माता कुंती की संतान थे, इसके बावजूद भी उन्हें सूत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रह गए जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कर्ण ने जब पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और वह द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि वह सूत पुत्र था। किस्मत ने इनका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण के 2 विवाह हुए। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया जाता था। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता है। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुशाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेन, शत्रुंजय, द्वैपात, प्रसेन और बनसेन था। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई। शत्रुंजय, द्वैपात और वृषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई। वनसेन की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेन की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी रुशाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं बल्कि उन्हीं के ज्येष्ठ भाई थे, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और इन युद्ध में विजय भी प्राप्त की। कर्ण एक बहुत ही दानवीर पुरुष था, जिसका कई बार प्रमाण कर्ण ने दिया भी था। ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशीलता के कारण कर्ण ने उन्हें दान कर दिए थे। जब कर्ण अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तो श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अपना सोने का दांत ही दे दो। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया और एक बार फिर दानवीर होने की सत्यता को प्रमाणित कर दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका पालन पोषण एक निर्धन सूत परिवार में हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपमान और छल का सामना करना पड़ा। उन्होंने विनती की कि जब भगवान कृष्ण दोबारा से धरती पर आएं, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि जब भी वो फिर से अवतार लेकर धरती पर आएं,
तो उनके ही राज्य में अवतार लेकर आएं और आखिरी वरदान ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहाँ कोई पाप ना हो। किंतु पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ की पाप ना हुआ हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में कर लिया, जिससे मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण ने साक्षात बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।